हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का अपने इस YouTube चैनल टॉपर गैलेक्सी में। तो भाई साहब, आज के इस वीडियो पे हम लोग बात करने वाले हैं 12th फिजिक्स के अंतर्गत एक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण डेरिवेशन जो कि आपको होने वाला है धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक। यानी दोस्तों, इसमें आपको करना यह होता है जो आपका बायो-सेवर्ट नियम होता है, आपने पढ़ा होगा बायो-सेवर्ट नियम। तो बायो-सेवर्ट नियम का यह एक प्रकार से अनुप्रयोग है, यानी कि बायो-सेवर्ट नियम का उपयोग करके आपको यहां पर जो है प्रूव करना है कि जो धारावाही वृत्ताकार कुंडली है, यानी कि आपके पास यह जो डायग्राम है, इसके कारण जो मतलब ये जो केंद्र है, इसमें जो कुंडली का जो केंद्र है, तो केंद्र के कारण जो है आपको यहां पर क्या बताना है, चुंबकीय क्षेत्र जो कि यहां पर आपका बी है। ठीक है, तो हमें यही फाइंड करना है। तो इसको हमें फाइंड करने के लिए, यानी कि इसको निकालने के लिए हमें बायो-सेवर्ट नियम की सहायता लेनी पड़ेगी। तो यह क्वेश्चन आपका इसी प्रकार से आता है और एक प्रकार से आपका क्वेश्चन और पूछ सकता है। यानी कि देखिए, यूपी बोर्ड की बात करें तो यहां पर जो क्वेश्चन होते हैं वह काफी ज्यादा भ्रमित करने वाले होते हैं। तो इसलिए क्वेश्चन में आपको भ्रमित नहीं होना, क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझना पड़ेगा। यानी क्वेश्चन आता है कि बायो-सेवर्ट नियम की सहायता से वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के लिए सूत्र निकालिए। तो ऐसा क्वेश्चन रहता है। तो चलिए यहां पर इसको निकालते हैं। इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको यह डायग्राम समझना है। इसमें क्या होता है, देखिए यहां पर हमने लिखा कि माना एक तार, ठीक है, आर मीटर, यानी कि जो आपका यह जो तार है इसका क्या है, आर मीटर लंबाई है, यानी कि कोई इसका मतलब लंबाई होगी जो कि यहां पर कितना है, आर मीटर त्रिज्या है इसकी। ठीक है, तो यहां पर इसका मतलब हमें लंबाई अभी यहां पर नहीं बताएंगे। यहां पर जो इसकी त्रिज्या है वह कितनी है, आर मीटर है, यानी कि जो रेडियस है इसका वह कितना है, आर मीटर, मीटर में है। अब इसके बाद यहां पर है कि आर मीटर त्रिज्या का एक जो है वृत्ताकार लूप के रूप में मोड़ा गया। मतलब दोस्तों, यहां पर आप यह मानकर चलिए, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई वायर है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए कि ये हमारे पास क्या है, एक वायर है, यानी कि तार है। अब इस तार को हमें क्या करना है, आर मीटर त्रिज्या के इस प्रकार से वृत्ताकार मतलब सर्कल के रूप में इसको क्या कर देना है, मोड़ देना। तो हम यहां पर इसको क्या करेंगे, सर्कल के रूप में मोड़ दिए। तो वही है यहां पर जो आपका यह सर्कल दिख रहा है, यानी कि जो वृत्त दिख रहा है, यह एक प्रकार से क्या वायर है और इसको मोड़ दिया गया, यानी कि गोले के रूप में इसको गोला का आकार दे दिया गया है। अब इसके बाद यहां पर कि यहां पर लूप में मोड़ा गया है और इसके बाद है तथा उसमें आई एम्पियर की धारा बह रही है, यानी कि जो आपका यह वायर है, इस वायर को हम लोग यहां पर मोड़ भी दिए हैं और साथ ही इसी में आपका आई एम्पियर की धारा भी जो है प्रवाहित हो रही है। इसके बाद यहां पर इस लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र भी ज्ञात करना है, यानी कि हमें जो इसका मतलब जो सर्किल है, इसका जो केंद्र है, यहां पर जो आपका ये पॉइंट है केंद्र, इसको हम लोग यहां पर मान लीजिए जो है नाम दे देते हैं ओ। ठीक है, तो ये आपका ओरिजिन पॉइंट यानी कि केंद्र है, इसका जो मूल बिंदु यहां पर आप कह सकते हैं। तो यहां पर जो केंद्र है, यहां पर हमें निकालना है चुंबकीय क्षेत्र जो कि आपका वेक्टर बी है। तो चलिए इसको कैसे निकालेंगे वह पहले देखते हैं। तो इसको निकालने के लिए आपको पहले क्या मानना है, तो सबसे पहले आपको यहां पर एक इसमें अल्पांश लेना है दोस्तों। यानी अल्पांश का मतलब ये होता है, जैसे हमने यहां पर क्या किया था, इसको जो हमने सर्किल के रूप में मोड़ा था, ठीक है, सर्किल के रूप में हमने मोड़ा था। इसको जो है थोड़ा सा आप चित्र को अगर समझ ले जाएंगे तो यार काफी सिंपल से तरीके से डेरिवेशन हो जाएगा। तो क्या हुआ, यहां पर हमने इसको मोड़ दिया। अब इसमें अल्पांश का मतलब यह है कि जैसे हमने यहां से और यहां तक छोटा सा पार्ट, हमने छोटा सा टुकड़ा जो है इस तार का हमने ले लिया और इसी प्रकार से मतलब इस तार में कई सारे टुकड़े हैं, यानी कि जो आपका यहां सर्किल है, इसमें आपका यहां से हमने पी से क्यू तक एक छोटा सा पार्ट मान लिया जो कि आपका डीएल है और यही आपका क्या है, अल्पांश है। ठीक है, यानी कि छोटा सा पार्ट या छोटा सा अंश आप मान सकते हैं। तो ये क्या है, डीएल से हम लोग इसे डिनोट करेंगे। तो मतलब पीक्यू आपका क्या है, एक अल्पांश है जो कि एक पूरे पार्ट का, यानी कि जो पूरा आपका वायर है, इसमें एक छोटा सा यह पार्ट है और ऐसे कई सारे अल्पांश से मिलकर यह हमारा पूरा वायर बना है। मतलब आप समझ सकते हैं यार, यहां तक की दूरी है तो ऐसी आपकी यहां पर भी होगी, ऐसे आपका यहां पर होगा, मतलब कई सारे पार्ट यहां पर छोटे छोटे होंगे जो कि आपका अल्पांश से मिलकर यह बना है। कुल मिलाकर यही समझना। तो यह हुआ। अब इसके बाद यहां पर आपको लिखना क्या है, तो वह चलिए देखते हैं। यहां पर आपको लिखना है कि माना छोटा सा खंड जो है आपका क्या है, पी क्यू है। तो लिखेंगे माना छोटा खंड पी क्यू, हमने नाम दिया है पी एंड क्यू। तो यहां पर पी क्यू है और इसको कितना माना है, तो हमारा ये डीएल है। तो यानी कि पी क्यू भी इक्वल टू आपका डीएल हो गया और ये क्या है, आपका अल्पांश है। अब इसके बाद अल्पांश के बाद आपको यहां पर ध्यान देना है जो बायो-सेवर्ट का नियम होता है। तो क्योंकि हमें बायो-सेवर्ट नियम का प्रयोग करके ही ये चीजें निकालनी है। तो बायो-सेवर्ट नियम क्या होता है हमारे यहां पर, तो लिखेंगे बायो-सेवर्ट नियम से। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे बायो-सेवर्ट
नियम से, क्योंकि बायो सेवर्ट नियम से हम लोग इसको निकाल रहे हैं। तो बायो सेवर्ट नियम क्या होता है, देखिए इसमें हमारा बायो सेवर्ट का जो नियम होता है वो है आपका डेल्टा वी इक्वल टू यहाँ पर होता है म्यू 0/4 पाई, ठीक है, म्यू 0/4 पाई, और इनटू में आपका आई डीएल, और डीएल क्या है आपका, ये आपका डीएल जो है अल्पांश है, ठीक है, और आई क्या है, जो इस परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही है आपकी क्या है, आई है, और इनटू आपका होता है साइन थीटा। थीटा का मतलब यहां पर है, अभी मैं आपको बताता हूं, और अपान क्या है, आर स्क्वायर। आर तो आपका देखिए यहां पर क्या है, रेडियस है। अब देखिए आर आपका क्या है, यहां पर जो रेडियस हमने यहां पर मतलब देखिए हमने केंद्र से कई सारी ये रेखाएं मिलाई हैं जो परिधि पर मिल रही है, इस सर्किल के परिधि पर ये रेखा मिल रही है। तो ये जो रेखा है आप जानते हैं कि यही क्या रेडियस है, और अगर हम इसको दूसरी तरफ मिला देते तो आपका पूरी क्या बन जाता है, व्यास बन जाता। तो मतलब ये आपका रेडियस है, तो मतलब कि यहां पर इसी का स्क्वायर है। अब यहां पर थीटा क्या है, तो थीटा आपका यहां पर क्या होगा, जो आपकी त्रिज्या है, त्रिज्या जो डायरेक्टली परिधि पर मिल रही है, ठीक है, जो आपका यहां पर देखिए कोई भी मान लीजिए आप यहां पर फॉर एग्जांपल आप ये मान लीजिए जैसे आपका कोई एक सर्किल है, ठीक है, ये हमारा कोई वृत्त है, इस पर हम लोग यहां पर केंद्र से एक रेखा मिलाते हैं। तो ये जो हमारा सर्किल पर जहां पर मतलब परिधि में जो ये रेखा मिल रही है, यहां पर जो आपका कोण बनेगा, ठीक है, वही आपका थीटा है, और थीटा आपका हमेशा यहां पर कितना रहेगा, 90 डिग्री, क्योंकि यहां पर आपका जैसे सीधी कोई रेखा आप मिला रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये रेखा है और इसमें हम लोग कोई भी एक रेखा इस प्रकार से सीधा मिला देते हैं, तो जो हमारा कोण यहां पर बनता है कितना बनता है, 90 डिग्री का बनता है। मतलब यहां पर आपका जो इसका थीटा का वैल्यू होगा वो आपका 90 डिग्री हो जाए, क्योंकि लंबवत होती है यार, मतलब रेखा हम कोई भी डाल रहे हैं दूसरी रेखा पर एकदम सीधा, तो वह आपका लंबवत पड़ेगी जैसे, तो उसका कोण का जो मान हो जाएगा वह 90 डिग्री होगा। तो इस प्रकार से आपका थीटा जो है यहाँ पर आपका जो है ये कोण जो अंतरित हो रहा है वही क्या है, कोण है। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, अगर हमारा देखिए हम यहाँ पर डायरेक्टली मिला रहे हैं तो हमारा जो थीटा का मान होगा वह हमारा कितना होगा, 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि यह क्या होगा, लंबवत पड़ रही है, इस परिधि पर क्या है, लंबवत पड़ रही है। तो यहाँ पर थीटा का मतलब यहाँ पर 90 डिग्री हो जाएगा। लंबवत का मतलब एक दूसरे के लंबवत होंगे तो वहां पर जो दोनों रेखाओं के बीच का कोण होता है वह 90 अंश हो जाता है। तो इस प्रकार से थीटा का वैल्यू आपका यहाँ पर 90 डिग्री होगा। अब इसके बाद यहाँ पर अगर हम थीटा की वैल्यू यहाँ पर रखते हैं तो देखिए क्या आएगा वैल्यू, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा डेल्टा बी इक्वल टू यहाँ पर आपका देखिए जो चुंबकीय क्षेत्र है ये आपका इसी प्रकार से रहेगा, बाकी यहाँ पर म्यू 0/4 पाई हो जाएगा, और इसके बाद यहाँ पर आई डी एल साइन, और यहाँ पर देखिए थीटा की जगह पर आपको 90 डिग्री रख देना, 90 और बटे में आपका आर स्क्वायर है। अब इसके बाद देखिए साइन 90 का मान क्या होता है आपका 1 होता है, ठीक है, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो साइन 90 का मान आपका 1 होता है। तो जब आप लोग यहां पर 1 का गुणा करा देंगे तो आपका जो इसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, अर्थात यहां पर आपका ये इसी प्रकार से रहेगा, इक्वल टू यहां पर क्या है म्यू 0/4 पाई, और यहां पर आपका आई डी एल, और यहां पर अपान क्या होगा, आर स्क्वायर, क्योंकि यहां पर जो आपका साइन 90 का वैल्यू है आपका 1 है, तो अर्थात इसमें कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और अर्थात यहां पर आपका यही पूरी वैल्यू की आपका उसी प्रकार से रखी रहेगी। तो ये हमारा निकला किसके लिए, एक छोटे से खंड के लिए हमने यहां पर चुंबकीय क्षेत्र निकाल लिया, मतलब एक अल्पांश जो हमने माना यहां पर मान लिया था पी क्यू, इसके लिए हमने क्या निकाला, हमने चुंबकीय क्षेत्र निकाल लिया। अब हमें अल्पांश का तो चाहिए नहीं, हमें पूरे से क्षेत्र का चाहिए, मतलब यहां पर जो पूरा सर्किल है इसके कारण जो यहां पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है वह हमें निकालना है। तो मतलब पूरे के लिए क्या करेंगे, यहां पर छोटे छोटे अल्पांश है, छोटे छोटे अल्पांश है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सभी को जोड़ देंगे। अब हमें यह भी पता नहीं कि कितने अल्पांश है, तो इसके लिए हम लोग यहां पर सिग्मा जो है चिन्ह उपयोग करेंगे। सिग्मा का मतलब क्या होता है, सिग्मा का मतलब होता है पूरी परिधि का आपका योग कर देना है। तो मतलब यहां पर जो सिग्मा होता है आपका जोड़ के लिए होता है, तो यहां पर आपका हो जाएगा ये फार्मूला v इक्वल टू आप कर देंगे यहां पर सिग्मा, और यहां पर आपका जो है ये आप ब्रैकेट में कर दीजिए म्यू 0/4 पाई, ठीक है, 4 पाई, और यहां पर आपका हो जाएगा आई इंटू क्या है डीएल, और अपान क्या है आर स्क्वायर। अब देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा हमने सिग्मा कर दिया, तो अर्थात जो डीएल है ये आपका जो डीएल अल्पांश है ये आपका बन जाएगा परिधि के लिए, मतलब कि यहां पर आपका डीएल 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 से मिलकर पूरा क्या बना है, पूरी आपकी परिधि बनी है। तो अर्थात आपका डीएल की जगह पर 2 पाई आर हो जाएगा, जो कि वृत्त की परिधि होती है। क्या होता है, वृत्त की परिधि का फार्मूला आपका होता है वृत्त की परिधि, तो ये आपका होता है 2 पाई आर। तो अर्थात हमारे यहां पर हो जाएगा 2 पाई आर, क्या होगा यहां पर 2 पाई आर हो जाएगा आपका डीएल के इक्वल, ठीक है, तो ये आपका डीएल के बराबर हो जाएगा। तो डीएल की जगह पर आपको क्या कर देना, यहां पर जो है इस वैल्यू को पुट कर देना, यानी बी इक्वल टू आपका यहां पर हो जाएगा म्यू 0/4 पाई, एंड यहां पर आपका हो जाएगा आई, और ये आपका 2 पाई आर हो जाएगा, और इसके बटे में आपका आर स्क्वायर है। तो देखिए यहां पर 2 पाई से आपका यहां पर 4 पाई कैंसिल होगा, तो 2 बचेगा, इसमें आपका आर से जो है इसका स्क्वायर कैंसिल होगा, तो यहां पर देखिए बी इक्वल आपका क्या बचेगा, बी बराबर आपका यहां पर हो जाएगा एक बचेगा यहां पर म्यू 0, और यहां पर आई हो जाएगा, और यहां पर देखिए यहां पर आपका ये पूरा कैंसिल होगा, तो बटे में आपका यहां पर बचेगा 2, और ये आपका इसका एक आर बचेगा, यानी 2 आर आपकी ये वैल्यू बच जाएगी। तो अर्थात आपका यही क्या है, यही आपका हो जाएगा जो है वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जो कि हमें निकालना था। तो आप
आप इतना निकाल सकते। बाकी अगर इसमें क्वेश्चन कहता है कि इसमें फेरों की संख्या भी लगी है, मतलब जो आपकी कुंडली है इसकी फेरों की संख्या भी अगर होगी तो आप लोग वहां पर फेरों की संख्या से गुणा करा देंगे। तो हम यहां पर लिखेंगे कि यदि, ठीक है, क्या लिखेंगे, यदि कुंडली में, ठीक है, कुंडली में फेरों की संख्या, क्योंकि यहां पर फेरे भी होते हैं ना, तो फेरों की संख्या अगर आपकी n है, फेरों की संख्या बराबर n हो तो क्या करेंगे, यहां पर जो आपका चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा वह आपका यहां पर n से जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब यहां पर v इक्वल आपका हो जाएगा μ0 I और इनटू यहां पर आपका गुणे में क्या हो जाएगा n और अपान 2r। तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी इस प्रकार से फाइनल आंसर। मतलब इतना ही आपको करना, ज्यादा कुछ नहीं करना होता। और आप बाकी समझिएगा कि अल्पांश से मिलकर ये जो है आपका पूरा जो है मतलब परिधि बनी है, इसलिए हम यहां पर dl की जगह पर 2πr लिया था। बाकी इसको आपको इसी प्रकार सॉल्व कर देना, जो कि काफी महत्वपूर्ण था। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और चैनल अपना सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।